तो करो ना, सबका शिफ्ट करो ना। 2 महीने तक जब कावड़ यात्रा निकलती है उसको भी शिफ्ट करवाना चाहिए, उसमें भी शिफ्टें लगवानी चाहिए। सिर्फ एक चीज में शिफ्टें क्यों होती हैं? रात रात भर जो अखंड महाभारत चल रही होती है, अखंड रामायण चल रही होती है, उसमें भी लगाओ शिफ्टें। रात में, आधी रात में लोग सो रहे होते हैं, दलित है इसलिए। अब 2 साल बाद वो लोग केस लड़ते हैं क्योंकि अपने बेटे का कुछ भी रिचुअल का उनको करना होता है, उनको जाने नहीं दिया जाता। 2 साल बाद लीगल चीजें करके अब उनको अलाउ किया गया कि वो मंदिर में आप जा सकते हैं, वो भी पुलिस सिक्योरिटी रहते हैं। मोदी जी अपना पूरा कॉन्वे लेके बाहर घूमते रहते हैं, सड़कें जाम करते रहते हैं, अभी भी पता नहीं कहाँ आए हुए हैं, पूरी सड़कें जाम है। तब लोगों को दिक्कत नहीं समझ में आती, तब ये नहीं समझ में आता कि एम्बुलेंस जा रही होती तो रोड खाली करनी चाहिए। तब तो लोग कोऑपरेट करते हैं ना कि देश के पीएम है। तो मुसलमानों के साथ में भी 75 साल से आज तक कोऑपरेट करते हैं। आगे भी तो मनुस्मृति फॉलो करो, संविधान की फॉलो कर रहे हो, करो मनुस्मृति फॉलो, निकलो सड़कों पर। अभी भी धर्म के बारे में बात करनी है, देश की स्थिति के बारे में बात नहीं कर रही कि इकोनॉमी। नाथ ने कहा है कि मुसलमान अगर सड़क पर नमाज पढ़ा तो इलाज कर देंगे, शिफ्टों में नमाज पढ़े। नहीं तो 75 साल से क्या नमाज नहीं पढ़ी जा रही थी क्या देश के रोडों पे? पढ़ी जा रही थी ना, अभी तक तो लोगों को प्रॉब्लम नहीं हुई, तो अब क्यों दिक्कत है योगी जी को? और सारा लॉ एंड ऑर्डर तुम्हारा है, क्या धमकी दे रहे हो क्या कि देख लेंगे? क्या तानाशाही चल रही है? लोकतांत्रिक देश है, लोकतांत्रिक तरीके से चीजें होंगी, सबको अपना राइट है, जो करना चाहे वो कर सकता है। यहाँ इस देश में हमने ये चीज देखी है कि कावड़ यात्रा होती है, इस देश में हम देख रहे हैं कि लगातार कोई ना कोई जागरण वगैरह बहुत सारी चीजें की जाती है सड़कों पर। अगर रोक लगानी तो सब में रोक लगाओ, किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को लेके ये सारे बयान देना, तो हमको समझ में आता है ना कि आप नफरत करते हैं कम्युनिटी से, आप बात करना ही नहीं चाहते उनकी, आपको नफरत है। आपके सिटिंग सीएम हेमंत बिश्व शर्मा भी बोलते हैं कि मुझे नफरत है मुसलमानों से, मार देना चाहिए उनको गोली। तो ऐसे बयान तो आप लोग दे रहे हैं, तो हमको समझ में आता है, बोल दो मुंह से कि हम ऑथोरिटेरियन कंट्री है भाई, हमको जिसके लिए काम करना होगा हम उसके लिए काम करेंगे, हम ही इलेक्शन लड़ेंगे, हम ही जीतेंगे, हम जो बोलेंगे वो चीज होनी चाहिए। हमने लोकतंत्र की हत्या कर दी, लोग सवाल करना बंद कर देंगे। लेकिन लोकतांत्रिक देश हो, सब कुछ बोल रहे हो कि हम लोकतंत्र से चलते हैं, और उसके बाद एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के ऊपर हमेशा से टारगेट करते हैं। मतलब क्या बोला उन्होंने? कहा कि भाई रोड पर मत आइए, इसे कानून तो मैं तो बोल रही हूँ ना, सबके लिए कर दो ना। 2 महीने कावड़ यात्रा भी चलती है, कर दो, उसके लिए भी जागरण चलते हैं, उसके लिए भी कर दो। सारी चीजें हो रही है ना, सड़कों पर ही होती है ना। मैं तो बोल रही हूँ रिलीजियस चीज वो अपनी पर्सनल अपने घर पे करो, लेकिन अगर एक भी कम्युनिटी को ये राइट है कि वो जाके कर सकता है, तो सारी कम्युनिटी के लिए राइट है, क्योंकि धर्मनिरपेक्ष देश है ना, लोकतंत्र से चलता है। जब इसके बुनियाद इसी चीज के ऊपर, सेक्युलरिज्म के ऊपर बनी हुई है, तो आप किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को कैसे सपोर्ट कर सकते हो? एक्चुअली आपके पास में कुछ मुद्दे नहीं है। आपने 2 बार तो बन गए मुख्यमंत्री, है ना? इतने साल में 10 साल में कुछ किया नहीं आपने, जिसकी वजह से आप वोट मांगोगे। स्कूल तो 20,000 से ज्यादा स्कूल आपने सरकारी स्कूल बंद कर दिया है यूपी में, ठीक है? सहारनपुर में लड़की मृतक जो मर चुकी है, हाँ, उसे मिलने नहीं दे रहे हो ऑपोजिशन को। मेरठ की घटना हो जाती है, पालम की। सुनिए, ये सब हो रहा है यूपी में, ठीक है? रेपिस्ट बैठे हो उनकी पार्टीज में, पूरे क्रिमिनल उनके पार्टीज में बैठे हुए हैं। आप ये सब बोल नहीं सकते, इसके बारे में आप वोट नहीं मांग सकते लोगों से। तो क्या करोगे? हिंदू मुसलमान करके लोग वोट दे देते हैं, रिलीजियस चीज करके वो लोग वोट दे देते हैं। तो बस वही करके हम वोट मंगवाओ। अगर लोग इससे भी नहीं बनेंगे, थोड़े टाइम में इंडिया पाकिस्तान कर देना। तो शिफ्टिंग में नमाज पढ़िए ना, तो करो ना, सबका शिफ्ट करो ना। 2 महीने तक जब कावड़ यात्रा निकलती है उसको भी शिफ्ट करवाना चाहिए, उसमें भी शिफ्टें लगवानी चाहिए। सिर्फ एक चीज में शिफ्टें क्यों होती हैं? रात रात भर जो अखंड महाभारत चल रही होती है, अखंड रामायण चल रही होती है, उसमें भी लगाओ शिफ्टें। रात में, आधी रात में लोग सो रहे होते हैं, उसमें से ये सारी चीजें क्यों होती हैं? ये मुसलमान तो सब हिंदू थे ना पहले। नहीं आप तो फिर अपने हिंदू कर रहे हैं तो क्या दिक्कत है? करने दो, हिंदू ही थे ना, आप ही के लोग थे, करने दो फिर जो कर रहे हैं। नहीं, ये गद्दार थे, कायर थे, जो मुसलमान बन गए। अच्छा, वो सब गद्दार हो गए। अपने लोगों के साथ में क्या कर रहे हो फिर? दलितों के साथ में क्या कर रहे हो? बहुत अच्छी स्थिति है दलितों की इस देश में, बताइए। कास्ट डिस्क्रिमिनेशन किस हद तक है आपको पता है? बेंगलुरु में भुवनेश्वर मंदिर में, ठीक है, वहां पे कपिल को घुसने नहीं दिया गया था, दलित है इसलिए। अब 2 साल बाद वो लोग केस लड़ते हैं क्योंकि अपने बेटे का कुछ भी रिचुअल का उनको करना होता है, उनको जाने नहीं दिया जाता। 2 साल बाद लीगल चीजें करके अब उनको अलाउ किया गया कि वो मंदिर में आप जा सकते हैं, वो भी पुलिस सिक्योरिटी के साथ में। तो ये स्थिति है हमारी। ये नहीं, आप अपेक्षा क्या मुसलमानों के साथ खड़ी है जो कह रही है कि नमाज पढ़े? बिल्कुल पढ़ना चाहिए,
क्यों पढ़ना चाहिए आप बताइए? अरे यार इस देश में जब कितनी बार बोलूं मैं, जब इस देश में दूसरे धर्म को राइट है तो उनको भी राइट है, जब किसी को नहीं करने दे रहे हो तो उनको भी मत करने दो। पर अगर हिंदू कर रहे हैं तो मुसलमान भी कर सकते हैं, अगर मुसलमान नहीं कर सकते तो हिंदू भी नहीं कर सकते। सड़क पर नमाज पढ़ना कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है। आपको वीवीआईपी कल्चर चलता रहता है, मोदी जी अपना पूरा कॉन्वे लेके बाहर घूमते रहते हैं, सड़कें जाम करते रहते हैं, अभी भी पता नहीं कहाँ आए हुए हैं, पूरी सड़कें जाम है। तब लोगों को दिक्कत नहीं समझ में आती, तब ये नहीं समझ में आता कि एम्बुलेंस जा रही होती तो रोड खाली करनी चाहिए। तब तो लोग कोऑपरेट करते हैं ना कि देश के पीएम है, तो मुसलमानों के साथ में भी 75 साल से आज तक कोऑपरेट करते हैं, आगे भी कर लेंगे। आपकी जस्टिफिकेशन की किसी को यहाँ पे जरूरत नहीं है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, अपनी धमकी। सनातन को वजह से संविधान के रक्षा। अरे कौन है सनातन? कौन सा देश चल रहा है सनातन से? ना डेवलपमेंट की बात, ना किसी चीज की बात। आप लोग अपनी रिपोर्टर देखो, आप अपना जर्नलिज्म देखो, किस स्तर तक है। धर्म की बात करनी है आपको मुझसे अभी भी? किस जगह पर प्रेस है हमारा, आपको पता है? जब तक सनातन है तब तक ये संविधान है। सनातन है तो संविधान है। हाँ। तो मनुस्मृति फॉलो करो, संविधान की फॉलो कर रहे हो, करो मनुस्मृति फॉलो, निकलो सड़कों पर। अभी भी धर्म के बारे में बात करनी है, देश की स्थिति के बारे में बात नहीं कर रही कि इकोनॉमी 4 से 6 में आ गई है। हाँ, डॉलर अभी 100 पार हो जाएगा, पेट्रोल इतना महंगा हो रहा है, सोना खरीदने को मना कर दिया, बोलो। और अभी भी आप मुझसे ये सवाल कर रहे हैं कि नमाज नहीं पढ़ने दीजिए। आप लोग देते हैं, वो बयान दे देते हैं, आप लोग आग दे के लोगों के बाइट ले लेके लोगों के अंदर ये बता देते हैं कि देखो ये सारी चीजें हमारे मंत्री बोल रहे हैं। भाव मत दो ना यार उनको, भाव नहीं दोगे तो क्या होगा फिर? कुछ नहीं होगा। लेकिन आप लोग भाव दे के लोगों के अंदर की ये नफरत है ना, आगे लाते हो। वो सरकार है ना, सरकार है तो सरकार से सवाल करना भी हमारा हक है।